सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्शल यूनिवर्स। जहां हमने पिछले पार्ट में देखा था कि लिंदोंग फाइनली दाओ सेक्ट को ज्वाइन कर लेता है, जहां उसकी मुलाकात होती है अपनी फ्यूचर वाइफ यिंग हुआन हुआन से। जहां उन दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि लिंदोंग स्काई हॉल को रिजेक्ट करके डेजोलेट हॉल को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि लिंदोंग को चाहिए था द ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर, जिस पर यिंग हुआन हुआन उससे बैट लगाती है कि अगर लिंदोंग ने उसे कॉम्प्रिहेंड कर लिया तो वो उसकी कोई भी बात मानेगी। उसके बाद लिंदोंग की फाइट होती है डेजोलेट हॉल के एक डायरेक्ट डिसिपल से जिसका नाम था तोंग चुएन, जहाँ लिंदोंग की जीत होती है। और अब बारी है पिल रिवर हेड इमर्शन की। तो चलो देखते हैं अपना लिंदोंग क्या कांड करता है। स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ लिंदोंग खड़ा था पिल रिवर के सामने, जहाँ पिल रिवर पूरी तरह एनर्जी से सर्ज कर रही थी। और वहीं ऊपर आसमान में चेंजाओ और वुदाओ भी सब देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ डेजोलेट हॉल के बाकी डिसाइपल्स भाग भाग कर प्लेटफॉर्म के साइड में आके पिल रिवर पर फोकस कर रहे थे। सबकी आंखों में एक जलन थी क्योंकि ये पिल रिवर हेड इमर्शन का इवेंट साल में सिर्फ एक ही बार आता है। इस रिवर की डेप्थ में निर्वाणा गोल्डन ची बनती है, जो किसी भी निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि हर साल बहुत ही कम निर्वाणा गोल्डन ची ही प्रोड्यूस होती है। अगर ज़्यादा मिलती तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्लेटफॉर्म पे सब एक दूसरे से बैट लगा रहे थे। भाई तुझे क्या लगता है लिंदोंग इस बार कितने दिन टिकेगा? तभी पास ही खड़े एक आदमी ने बताया कि सीनियर फेंगयुआन ने पिछले साल सिर्फ 4 ही दिन निकाले थे और ये एनर्जी इतनी वायलेंट होती है कि बॉडी में घुसते ही नर्वस सिस्टम और ब्लड वेजल्स की बैंड बजा सकती है। अनलकी लोगों के लिए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो सब लोग गैस कर रहे थे कि अपना लिंदोंग भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन टिक पाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता है कि लिंदोंग तो मैन कैरेक्टर है और मैन कैरेक्टर हमेशा कोई न कोई कांड ज़रूर करता है। तभी मोलिंग ने लिटिल मार्टन से पूछा, भाई क्या ये पिल रिवर हेड इमर्शन वाकई इतना खतरनाक है? अब लिटिल मार्टन अपने ज्ञान का भंडार खोलता है और उनसे एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली ये पिल रिवर प्योरेस्ट निर्वाणा ची से बनी है। पिल रिवर के डेप्थ के प्रेशर में ये एनर्जी फ्यूज़ होकर निर्वाणा गोल्डन ची या एनर्जी बन जाती है। इसको अपने कल्टीवेटर की लैंग्वेज में युआन स्पिरिट ची भी बोलते हैं। ये सुनकर मोलिंग और बाकी सब थोड़े चौंक गए। लिटिल मार्टन आगे बताता है कि जब कोई कल्टीवेटर अपना 7th निर्वाणा ट्रिबुलेशन फेस करता है तो उसकी नॉर्मल ची युआन ची में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इस गोल्डन ची के रिफाइनमेंट और एब्जॉर्प्शन से युआन दान को युआन स्पिरिट में इवॉल्व करना बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। ये ज्ञान की बातें सुन के सब हिल गए, क्योंकि युआन स्पिरिट बनाना निर्वाणा स्टेज का एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। एक बार युआन स्पिरिट बन गया तो अगर बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो भी आदमी तुरंत नहीं मरता। पर प्रॉब्लम यह है कि युआन स्पिरिट बनाना निर्वाणा ट्रिबुलेशन क्रॉस करने से भी ज़्यादा बड़ा रिस्क है। इसीलिए जब उन्हें पता चला कि निर्वाणा गोल्डन ची इस प्रोसेस को आसान बना देती है तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह गए। लिटिल मार्टन चिल था, वो लिंदोंग को देख के बस एक स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता था कि लिंदोंग की ग्रेट हेवन मटेरियलाइज ड्रैगन स्किल उसे इन सभी मुश्किलों से बचा के रखेगी। तभी एक्शन शुरू होता है। ऊपर से चेंजेन हंसते हुए वुदाओ को सिग्नल देता है, लेट्स डू इट। वुदाओ ने भी नोट किया और उसका फेशियल एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया। उसने अपना हाथ वेव किया और उसकी बॉडी से एक मैसिव विग्रस युआन पावर का बोल्ट निकला, जो टाइडल वेव की तरह सीधा पिल रिवर में जा घुसा। फिर वो युआन पावर से एक जाइंट रोड की तरह रिवर को शेक करने लगा। वुश 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 की आवाज़ के साथ पिल रिवर अचानक से बॉयल होने लगी। वॉयलेंट वेव्स के बीच में एक जेट ब्लैक विरलपुल रिवर के सरफेस पे फॉर्म होने लगा। ये विरलपुल इतनी तेज़ी से बनने लगा कि सीधा रिवर के बॉटम तक जा पहुंचा। और जैसे ही उस विरलपुल का साइज़ लगभग 100 फीट का हुआ, उस बॉटमलेस डार्कनेस में एक चमकती हुई गोल्डन रेडियंस दिखाई दी। फिर वो गोल्डन लाइट एक शूटिंग स्टार की तरह विरलपुल से बाहर निकली, जिसके आते ही एक एबनॉर्मल और वॉयलेंट एनर्जी वेव पूरे एरिया में इरप्ट हो गई। प्लेटफॉर्म पे खड़े लोग चिल्ला पड़े। उनकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। सभी लोगों ने एक साथ कहा, निर्वाणा गोल्डन ची, ये तो निर्वाणा गोल्डन ची है। चेंजेन ने चिल्ला कर लिंदोंग को इंस्ट्रक्शन दिया, लिंदोंग जाओ और डेप्थ में एंटर करो और निर्वाणा गोल्डन ची को एब्जॉर्ब करो, और अगर इसका दर्द सहन ना कर पाओ तो इस जेड को क्रश कर देना, मैं तुम्हें वापस खींच लूँगा। ये बोलते ही उसने एक गोल्ड कलर जेड लिंदोंग की तरफ फेंका। लिंदोंग ने भी चिल्लाया यस। बिना किसी डर या हेजिटेशन के उसने उस जेड को ले लिया और अपनी विग्रस युआन पावर से बॉडी को कवर कर लिया और एक लाइट के साथ सीधा उस भयंकर विरलपुल में कूद गया। जैसे ही लिंदोंग अंदर गया, चेंजेन ने तुरंत एक्शन लिया। उसने अपनी बाउंडलेस युआन पावर से पूरे विरलपुल को घेर लिया। देखते ही देखते विरलपुल की स्पीड स्लो हुई और आखिरकार वो फोर्सफुली फ्रीज हो गया।
ये देखकर वुदाओ ने राहत की सांस ली और अपने जायंट युआन पावर को वापस बॉडी में खींच लिया। अब एल्डर की आपस में बातचीत शुरू होती है, जहाँ चेंजन कहता है अब आगे का सीन पूरा इसकी कैपेबिलिटीज़ पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टाइम लिनडोंग नीचे एंड्योर करेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसने स्माइल करके वुदाओ से पूछा, तुझे क्या लगता है लिनडोंग कितने दिन पिल रिवर के अंदर होल्ड कर सकता है? वुदाओ ने पहले सेफली आंसर दिया, शायद 5 दिन आराम से निकाल लेगा। चेंजन थोड़ा सा हंस पड़ा। उसने कहा, 5 दिन अच्छा है, पर मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो। तुम हमेशा उसे हाई रिगार्ड्स में रखते हो ना? वुदाओ ने अपनी बियर्ड से हिलाते हुए कन्फेस किया, ऑल राइट, मेरा एस्टिमेट 8 दिन है। 8 दिन तो वो निकाल ही लेगा। चेंजन थोड़ा स्टार्टल हो गया, पर कहा कि आज तक यंगर जनरेशन में सिर्फ यिंग जाओ ही जो 8 दिन तक टिक पाई है। वुदाओ ने एक सटल स्माइल के साथ रिप्लाई किया कि उसे कभी नहीं लगा कि लिनडोंग उस लड़की से वीक है। फिर चेंजन ने हंसकर पुराने दिनों की याद दिलाई, तो क्या तुझे सीनियर ज़ाओतोंग की याद नहीं आई? वो तो रिवर के बेड पर लेट गया था और सारी की सारी निर्वाणा गोल्डन ची एब्जॉर्ब करके आराम से स्वैग करते हुए बाहर आया था। इस पर वुदाओ हंसने लगा और बोला कि सीनियर ज़ाओतोंग का एक्सेप्शनल टैलेंट था, जिसने ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर मास्टर कर रखी थी और उसे लिंगडोंग से इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। चेंजन फिर उस विरलपुल की तरफ देखते हुए कहता है, तूने इतनी हाई एक्सपेक्टेशन रखी है तो देखते हैं यह लड़का क्या गुल खिलाता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने आगे कहा, अगर कोई मिरेकल हो जाए तो सबसे बढ़िया होगा। एजोलेट हॉल बहुत सालों से शांत पड़ा है, अब थोड़ी एक्साइटमेंट का टाइम आ गया है। इधर पिल रिवर के अंदर एक डार्क वर्टेक्स चैनल से जो पूरे फोर्स से चार्ज कर रहा होता है और फाइनली उसके सबसे डीपेस्ट डेप्थ से कनेक्ट हो जाता है। तभी इस वॉर्टेक्स चैनल के अंदर से अचानक एक लाइटर एक्सप्लोसिव स्पीड से निकलती है और वॉर्टेक्स की डेप्थ की तरफ बढ़ती है। अंधेरे में अचानक एक गोल्डन रे ऑफ लाइट धीरे धीरे चमकने लगती है। तभी लिंदोंग अपनी आंखें नैरो करता है और उस एनॉर्मस गोल्डन लाइट को देखते हुए खुद से कहता है, तो फाइनली वक्त आ गया है, चलो शुरू करते हैं। उस गोल्डन लाइट के अंदर से लिंदोंग को एक ऐसी फ्लक्चुएशन फील होती है जो बहुत ही वास्ट और सेवेज थी। ये और कुछ नहीं बल्कि गोल्डन निर्वाणा ची थी जो पिल रिवर के बिल्कुल बॉटम में जनरेट होती है। लेकिन तभी लिंदोंग को रियलाइज़ होता है कि निर्वाणा गोल्डन ची का प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है। वो वोर्टेक्स के दोनों फ्लैंक को देखता है और रिवर के बॉटम की तरफ मूव करता है। प्रेशर धीरे धीरे इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा था कि उसको भी अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। इसका प्रेशर इतना खतरनाक था कि लिंदोंग जैसा निर्वाणा स्टेज एक्सपर्ट भी इसको अंडरस्टिमेट करने की गलती नहीं कर सकता था। लेकिन लिंदोंग कहाँ पीछे हटने वाला था। एक थॉट के साथ उसकी बॉडी के चारों तरफ एक फेंट ग्रीन लाइट सर्ज होने लगती है। वो इंस्टेंटली बहुत सारे प्रेशर को डिसिपिएट कर देती है। उसने जो ग्रीन हेवन मटेरियलाइज ड्रैगन स्किल मास्टर की थी, उसकी वजह से लिंदोंग की फिजिकल बॉडी की रेजिलियंस और स्ट्रेंथ एक 6 युवा निर्वाणा स्टेज एक्सपर्ट से भी ज़्यादा एक्सीड कर चुकी थी। जब उस ग्रीन लाइट ने उसकी पूरी बॉडी को एनवेलप कर लिया था तो बिना किसी हेजिटेशन के वो भी एक्सप्लोसिव स्पीड से आगे बढ़ गया। फाइनली वो उस वॉटेक्स चैनल के अंदर से निकला और सीधा रिवर के बॉटम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो वॉटेक्स चैनल से बाहर आया, एक पावरफुल प्रेशर उसके अंदर शिप करने लगा, जिसकी वजह से उसकी प्रोटेक्टिव ग्रीन लाइट थोड़ी डिम होने लगी। सिचुएशन को समझते ही लिंदोंग का एक्सप्रेशन बहुत ही सीरियस हो गया। तभी उसकी पूरी बॉडी पर एक सॉलिड आर्मर की तरह उन स्केल्स ने उसकी बॉडी के ऑलमोस्ट हर एक इंच को कवर कर लिया। इन स्केल आर्मर के आते ही प्रेशर इमीडिएटली डिसिपेट हो गया और लिंदोंग आराम से अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करने लगा। अब लिंदोंग पिल रिवर के बिल्कुल बॉटम में था, जहां पर एक रिच गोल्ड लाइट रेडिएट हो रही थी, जिसने रफली 10 मीटर के रेडियस का एक एरिया बना रखा था। लिंदोंग ने आसपास देखा और फिर उसके सामने एक गोल्डन लाइट पर फोकस किया। पिल रिवर के बॉटम पर गोल्डन लाइट और निर्वाणा ची एक दूसरे के बगल में ही एग्जिस्ट करते थे, बिना एक दूसरे में थोड़ा सा भी मिक्स हुए। तभी लिंदोंग समझ जाता है तो ये है निर्वाणा गोल्डन ची, क्या सवेज और एंशियंट पोटेंट एनर्जी है। लिंदोंग अपना ड्रैगन स्केल से कवर हुआ हाथ धीरे से उस गोल्डन लाइट के अंदर डालता है। जैसे ही उसका हाथ अंदर जाता है, उसको ग्रेजुअली एक विशियस सेंसेशन फील होने लगती है। उन वॉयलेंट फ्लक्चुएशन की वजह से लिंदोंग को अपने हाथ पर एक फेंट पेन फील होता है। वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता, एक ही स्टेप में वो उस रेडिएटिंग गोल्डन लाइट के अंदर एंटर कर जाता है और जैसे ही वो अंदर गया, उसकी बॉडी के स्किल्स एक फेंट हमिंग नॉइज प्रोड्यूस करने लगते हैं। लिंदोंग की बॉडी पर ग्रीन लाइट चमकने लगती है, जो कि लिंदोंग को उस वॉयलेट एनर्जी के कोरोजन से प्रोटेक्ट करती है। गोल्डन लाइट में पूरी तरह सबमर्ज होने के बाद
लिंदोंग एक जगह बैठ जाता है और एक एक्सप्रेशन के साथ वो दोनों हाथों से एक सील फॉर्म करता है, जिससे उसकी बॉडी से एक संक्शन फोर्स निकलता है। जैसे ही ये फोर्स स्प्रेड होती है, शांत गोल्डन लाइट वॉलेंटली बॉयल होने लगती है। गोल्डन ची के बबल्स उसकी बॉडी के आसपास एक्सप्लोड होने लगते हैं और गोल्डन लाइट की रेज एक थंडर स्टॉर्म की तरह उसकी बॉडी के अंदर शूट करने लगती है। ये गोल्डन लाइट की रेज बॉडी में एंटर करते ही काउंटलेस अमाउंट ऑफ गोल्डन मिस्ट में एक्सप्लोड हो जाती है और उसकी बॉडी के कोर में घूमने लगती है। जब वो गोल्डन फॉग उसके इंटरनल ऑर्गन पर अटैच होता है तो लिंदोंग का फेस बॉइलिंग हॉट हो जाता है। उसके दांतों के बीच से क्लैटरिंग साउंड्स आने लगती है। ये मिस्ट एक बॉइलिंग लावा की तरह थी और जब ये उसकी बॉडी, मेरिडियंस, मसल और बोन से गुजरती है तो सब कुछ ग्रेजुअली रेड हॉट होने लगता है, अकिन टू बीइंग रोस्टेड बाय फायर। लिंदोंग डिटरमाइन होकर कहता है, इतनी वायलेंट निर्वाणा गोल्डन ची, लेकिन ये मुझे डिटर करने के लिए काफ़ी नहीं है। अपने दांत पीसकर एक थॉट के साथ उसकी बॉडी के अंदर एक मिस्टीरियस ड्रैगन रोर साउंड करने लगती है। ये साउंड वेव उसकी बॉडी के हर एक कॉर्नर में स्प्रेड हो जाती है। जब ये उसके मेरिडियंस, मसल और बोन्स तक पहुंचती है तो उन पर एक फेंट ग्रीन ग्लो अपीयर हो जाता है और उस ग्रीन ग्लो से धीरे धीरे एनवेलप होने के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से एक फेंट और एबनॉर्मली एंशिएंट ऑरा एमर्ज होने लगती है। ये ऑरा एंशिएंट टाइम के ड्रैगन रेस की तरह था। लिंदोंग की ग्रेट हेवन मटेरियलाइज ड्रैगन स्किल एक ऐसी स्किल थी जो एक ह्यूमन बॉडी को ट्रू ड्रैगन रेस की तरह ट्रेन कर सकती थी और इसके साथ ट्रू ड्रैगन ची भी थी जो ड्रैगन चिंगजी ने उसकी बॉडी में छोड़ी थी, जो कि सिर्फ इलाइट ड्रैगन के पास ही होती है। इसकी मदद से लिंदोंग की फिजिकल बॉडी अंदर से धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी। इतनी रेजिलियंट बॉडी होने की वजह से इस वॉयलेंट गोल्डन निर्वाणा ची को एब्जॉर्व करना लिंदोंग के लिए उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था। इस एनर्जी की वजह से लिंदोंग फील कर पा रहा था कि एक वॉयलेंट एनर्जी किसी रेजिंग ड्रैगन की तरह उसकी बॉडी के अंदर ग्रो कर रही है। साथ ही लिंदोंग की युआन पावर भी उनमें से बहुत बड़ी अमाउंट को सक कर रहा था। जब वो युआन पावर उसके मेरिडियन में फ्लो करती है तो वो और विग्रेस होने लगती है। अपनी बॉडी के इन चेंजेस को देखकर लिंदोंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। लिंदोंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है, ये जगह बोरी नहीं है, ये सारी निर्वाणा गोल्डन ची वेस्ट नहीं होनी चाहिए। वो देखता है कि उस 10 मीटर रेडियस की लाइट में थिक अमाउंट ऑफ निर्वाणा गोल्डन चिप भरी हुई थी। इस बार जब लिंदोंग उन्हें देखता है तो उसका एक्सप्रेशन थोड़ा लालच से भर जाता है। उसकी स्किन पर बने ड्रैगन स्केल का ओरिजिनली ब्राइट ग्रीन ग्लो अब जा चुका था और डिम हो रहा था, क्योंकि यहाँ का प्रेशर स्लोली इतनी इंटेंसिटी से बढ़ रहा था। पर लिंदोंग नेचुरली इतनी इजीली गिव अप नहीं करने वाला था। वो देखना चाहता था कि उसकी फिजिकल बॉडी और कितना प्रेशर एंड्योर कर सकती है। तभी लिंदोंग चिल्लाता है, डिवेवर। लिंदोंग ने एक सील क्रिएट की और उसके पाम में एक ब्लैक होल अपीयर हो गया। अगले ही पल उसमें से डेवेवरिंग फोर्स स्प्रेड होने लगी। इस डेवेवरिंग फोर्स के आते ही फ्लोटिंग गोल्डन लाइट वॉलेंटली फ्लक्चुएट होने लगी। फ्राइटनिंग स्पीड के साथ गोल्डन लाइट की स्ट्रीम्स फॉर्म होने लगी और सीधा लिंदोंग के हाथ के ब्लैक होल में फ्लो करने लगी। इतनी सारी निर्वाणा गोल्डन ची एब्जॉर्ब करने के बाद लिंदोंग का फेस एक गोल्ड लाइट से ग्लो करने लगा। दूर से देखने पर वो किसी सोलेम और डिग्निफाइड बुद्धा जैसा लग रहा था और इसी पल एज ही कंटिन्यू टू डिवेवर, लिंदोंग की ऑरा ग्रेजुअली ऊपर चढ़ती जा रही थी। जब ध्यान से देखा तो लिंदोंग की बॉडी पर ग्रीन कलर्ड स्केल्स दिखाई देते हैं जो फेंट ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उन स्केल के गैप्स के बीच में से ब्लड निकल रहा था और वहाँ एक फेंट ब्लडी सेंट फैली हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि लिंदोंग वहाँ लगातार 3 दिन से बैठा हुआ था। उसके आसपास का प्रेशर इतना टेरिफाइंग और एंडलेस हो चुका था कि मानो पूरी पिल रिवर का प्रेशर उसकी ही तरफ आ रहा हो। इस क्रेजी प्रेशर की वजह से लिंदोंग की बॉडी के पोर्स से ब्लड फ्लो कर रहा था। उसने ग्रीन हेवन मटेरियलाइज ड्रैगन स्किल जैसी तगड़ी टेक्निक प्रैक्टिस की है, फिर भी इस बढ़ते हुए प्रेशर को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो प्रेशर का लेवल बहुत ही टेरिफाइंग हो जाएगा। पर लिंदोंग अब कम्प्लीटली समझ चुका है कि इस पिल रिवर के बॉटम से सारी निर्वाणा गोल्डन ची को एब्जॉर्ब करने के लिए उनको कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भले ही पेन बहुत ज़्यादा था, पर इन 3 दिनों में भाई ने फ़ायदे भी बहुत कमाए थे। जैसे जैसे निर्वाणा गोल्डन ची उसकी बॉडी में एंटर हुई, उसकी फिजिकल बॉडी अंदर से टेम्पर और स्ट्रेंथन हो रही थी। यहाँ तक कि उसका ब्लड और फ्लैश भी स्ट्रेंथ से नरिश हो रहा था। उसकी युआन पावर उसके किसी रिवर की तरह दौड़ रही थी। सिर्फ 3 दिन में उसने जो युआन पावर गेन की वो उसकी नॉर्मल ट्रेनिंग के 10 टाइम से ज़्यादा थी। इस सब के अलावा लिंदोंग के देंतियन यानी कोर में और भी बहुत कुछ क्रेजी चल रहा था। लिंदोंग के कोर के सेंटर में एक फीस्ट साइड डीम गोल्डन युआन दान
घूम रहा था। यह लगातार वास्ट युआन पावर को स्वेलो कर रहा था और कोर के ऊपर की तरफ ग्रीन कलर ची का बड़ा क्लस्टर था जिसमें से कंटिन्यूसली ड्रैगन रोड्स आ रही थी। ये एक्चुअली हेवनली ड्रैगन ची थी जो चिंगजी ने पीछे छोड़ी थी। ये इतनी वाइल्ड और वॉयलेंट थी कि लिंदोंग इसको ग्रीन हेवन मटेरियलाइज ड्रैगन स्किल के थ्रू धीरे धीरे अपनी बॉडी में मर्ज कर रहा था। अब सुनो ट्विस्ट। लिंदोंग ने नोटिस किया कि जब भी वो निर्वाणा गोल्डन ची एब्जॉर्ब करता है, कुछ गोल्डन लाइट उसके देंतियन में जाकर युआन स्पिरिट ची में मर्ज हो जाती है और उसे और स्ट्रॉन्ग बना रही थी। ये देखकर लिंदोंग थोड़ा शॉक्ड हो गया क्योंकि उसने सोचा था कि उसने लिंग लैंगतियन की कॉन्शियसनेस को पूरी तरह मिटा दिया है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि स्पिरिट अभी भी उसके कंट्रोल से बाहर नहीं हुई थी। अब उसकी गोल्डन लाइट और ज़्यादा ब्राइट और कॉर्पोरियल हो गई थी। लिंदोंग को उसमें से एक अनयूजुअली पावरफुल फ्लक्चुएशन फील हो रही थी। लिंदोंग अपने मन में ऑब्जर्व करते हुए बोला, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। उसका कॉन्फिडेंस हाई था क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर मिस्टीरियस स्टोन टालिस्मन, डेवरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल और देंतियन में एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन उसको गार्ड कर रहे थे। लिंदोंग की बॉडी में ये सब चल ही रहा था लेकिन बाहर सीन एकदम लिवली हो चुका था। देखते ही देखते 5 दिन गुजर गए थे। डेजोलेट हॉल के बहुत सारे डिसिपल्स की नज़र अभी भी रिवर के प्लेटफॉर्म पर ही थी। सभी लोग उस विरल पुल को हैरानी से देख रहे थे। सब सरप्राइज में थे क्योंकि लिंदोंग 5 दिन से अंदर था और बाहर आने का कोई साइन नहीं दिखा रहा था। बाकी के डिसाइपल्स को लगने लगा कि डेजोलेट हॉल ने एक और फियरसम टैलेंटेड पर्सन को प्रोड्यूस कर दिया है। वहाँ ऊपर एल्डर चेंजेन और वुदाओ खड़े विरल पुल को फोकस से देख रहे थे। वुदाओ अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहे थे और बोले, दैट लिटिल फेलो इज़ रियली एबल टू एंड्योर, मतलब वो आराम से एंड्योर कर सकता है। चेंजेन ने भी स्माइल करते हुए कहा कि 5 दिन तक रुकना 4 हॉल के डिसिपल के बीच अबव एवरेज माना जाता है। अगर ये 3 दिन और टेक गया तो उसका रिजल्ट उस यिंग जाओ के बराबर हो जाएगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए डेजोलेट हॉल की हाइप रॉकेट की तरफ बढ़ने लगी। 7वें दिन जो डिसिपल्स यूजुअली रिट्रीट में ट्रेन कर रहे थे वो भी डिस्टर्ब होकर बाहर आ गए और पिल रिवर के पास जमा हो गए। यहाँ तक कि बाकी 3 हॉल्स के डिसिपल्स भी इस न्यूज़ को सुनकर वहाँ आ गए थे क्योंकि 7 दिन तक एंड्योर करना एक ऐसी चीज़ थी जो सिर्फ कुछ रेयर सीनियर्स ही कर पाते थे। बाहर सभी डिसिपल्स का मेला लग गया था पर लिंदोंग ने अभी भी बाहर आने का कोई साइन नहीं दिया। और फिर आया 8वां दिन, लेकिन लिंदोंग स्टिल डिड नॉट शो एनी साइन ऑफ अपीयरिंग, मतलब भाई ने सबके रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। तभी हमें दिखाई जाती है लिंदोंग की साली साहिबा यानी यिंग हुआन हुआन की सिस्टर जिंग जाओ जाओ, जो शांति से स्काई हॉल के पिल रिवर में कल्टीवेट कर रही थी। लेकिन ये शांति ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है और वहाँ रेड ड्रेस में यिंग हुआन हुआन बहुत ही एंग्जाइटी और टेंशन के साथ लैंड करती है। यिंग हुआन हुआन घबराते हुए कहती है, दीदी बहुत बड़ा कांड हो गया है। इस पर यिंग जाओ जाओ बिना अपना सर उठाए कैजुअली पूछती है, क्या हुआ? क्या उस लिंदोंग ने तुम्हें फिर से प्रोवोक किया है? वही 100 एम्पायर वॉर का चैंपियन जिसने हमारे स्काई हॉल को छोड़कर डेजोलेट हॉल को ज्वाइन कर लिया था। तभी यिंग हुआन हुआन बताती है क्योंकि लिंदोंग 100 एम्पायर वॉर का चैंपियन था तो डेजोलेट हॉल में एंटर करते ही उसे पिल रिवर हेड इमर्शन की क्वालिफिकेशन मिल गई थी। इस पर जाओ जो कैजुअली रिप्लाई करती है कि इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, वो चैंपियन है तो ये रिवॉर्ड तो बनता है। लेकिन तभी यिंग हुआन हुआन अपने दांत पीसते हुए बोलती है, बात वो नहीं है दीदी, वो बंदा उस पिल रिवर के बॉटम पर पिछले 8 दिनों से टिका पड़ा है। ये सुनते ही जाओ जाओ का शांत चेहरा अचानक से बदल जाता है। वो हैरानी से पीछे मुड़ती है और कहती है, क्या उसने एक्चुअली 8 दिन तक एंड्योर कर लिया? अब जिंग जाओ जो इतनी शौक इसलिए थी क्योंकि उसने खुद पिल रिवर हेड इमर्शन एक्सपीरियंस किया था और उसे पता था कि ये बॉटम का प्रेशर कितना टेरिफाइंग होता है। जहाँ जाओ जाओ का बेस्ट रिकॉर्ड भी 8 दिन का ही था। ये रिकॉर्ड दावसेट की करंट यंगर जनरेशन का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड था और अब किसी ने उनके इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। जाओ जाओ मम्बल करती है, लगता है लिंदोंग वाकई में काफ़ी स्किल्ड और टैलेंटेड बंदा है। लेकिन हुआन हुआन थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है कि वो बंदा आपसे कैसे कंपेयर हो सकता है दीदी, आप तो दाव सेट की सबसे आउटस्टैंडिंग मेंबर हो। जाओ जो समझाती है कि हालांकि डेजोलेट हॉल की पिल रिवर हमारी स्काई हॉल वाली से थोड़ी अलग है और प्रेशर डिफरेंट है, पर फिर भी वहाँ 8 दिन तक टिकना आसान नहीं है। लेकिन तभी हुआन हुआन एक ऐसी बात बोलती है जिससे जाओ जाओ लिटरली फ्रीज हो जाती है। हुआन हुआन हेजिटेट करके बताती है कि दीदी वो बंदा 8 दिन से बॉटम में ही है, अभी तक बाहर आने का कोई नामो निशान नहीं है उसका। ये सुनते ही जाओ जाओ के हाथ अपनी स्वॉर्ड पर एकदम टाइट हो जाते हैं। वो अपने आप को संभालते हुए पूछती है, अभी तक बाहर आने का कोई साइन नहीं है?
इस पर हुआन हुआन बताती है कि अभी चारों होल के बहुत सारे डिसाइपल्स डेजोलेट होल की पिल रिवर पर ध्यान लगाए बैठे हैं और ये खबर आग की तरह फैल चुकी है कि वो बंदा अभी भी बॉटम में ही है और ऊपर आने का कोई नाम नहीं ले रहा। यिंग हुआन हुआन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बंदे को उसने ओवर कॉन्फिडेंट होने के लिए सुनाया था वो ऐसा रिजल्ट देगा। तभी हुआन हुआन डाउट में कहती है कहीं वो अंदर प्रेशर के मारे दब तो नहीं गया। पर जाओ जाओ उसकी इस बेवकूफ़ी पर आँख घुमाते हुए कहती है डेजोलेट हॉल के टीचर अंकल चेंजन उसे क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अगर वो दबकर मर गया होता तो क्या उन्हें पता नहीं चल जाता। फिर जाओ जाओ एक बहुत बड़ा लो ड्रॉप करती है। वो बताती है कि वैसे तो 8 दिन तक एंड्योर करना सबसे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट माना जाता है, पर हमारे दाऊ सेट की हिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शंस भी रहे हैं। तभी वो एक ओपी लीजेंड का नाम लेती है, सीनियर जाओतोंग। जाओ जाओ बताती है कि उन्होंने 13 दिनों तक एंड्योर किया था और वो इसलिए नहीं कि वो और नहीं टिक सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने 13 दिनों में पिल रिवर के बॉटम की सारी गोल्डन निर्वाणा चीक एब्जॉर्ब कर ली थी। यह सुनकर हुआन हुआन थोड़ी शॉक हो जाती है क्योंकि निर्वाणा गोल्डन ची इतनी वाइल्ड और वायलेंट होती है कि 7 युआन निर्वाणा स्टेज के एक्सपर्ट को भी इसे एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम्स होती है। बाकी लोग तो बस 1 और 2 दिन टिकते हैं और थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए सोचते हैं, पर सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल की बात थी। लेकिन तभी हुआन हुआन थोड़ा गुस्से में बोलती है ये लिंदुंग उस ओपी सीनियर जाओतों के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। पर जाओ जो एनालाइज करती है कि करंट सिचुएशन ये है कि वो अभी भी बॉटम में ही है। इसके सिर्फ 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो वो प्रेशर के मारे हिल नहीं पा रहा हो या फिर उसके दिमाग में भी सीनियर जाओतोंग जैसा ही थॉट है, यानी वो सारी की सारी निर्वाणा गोल्डन ची को एब्जॉर्ब करना चाहता है। जाओ जाओ मानती है कि लिंदुंग का पोटेंशियल सच में शॉकिंग है। हुआन हुआन म्यूटेट करते हुए पूछती है कि क्या सच में दीदी को लगता है कि लिंदुंग अगला जाओतोंग बनेगा। इस पर जाओ जाओ रिप्लाई करती है कि सीनियर जाओतोंग एक एक्सेप्शनल जीनियस थे और अगर लिंदुंग सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर ले तब भी उन दोनों के अचीवमेंट में बहुत बड़ा गैप होगा। उसे जज करने से पहले वेट करना होगा कि क्या वो ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा या नहीं। हालांकि ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करने वाली बात अभी अनसर्टेन थी, पर जाओ जाओ खुद इस नए चैंपियन की एबिलिटीज़ देखने के लिए बहुत क्यूरियस थी। स्टोरी फिर शिफ्ट होती है डेजोलेट हॉल की पिल रिवर की तरफ, जहां आसमान में बस लोगों के उड़ने की आवाज़ें आ रही थी और प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे फिगर्स खड़े थे। दूर खड़े कुछ ओल्डर जनरेशन के लोग भी पिल रिवर की तरफ देखकर आपस में मम्बल कर रहे थे, क्या दाओ सेक्ट इस बार एक नए जाओतों को प्रोड्यूस करने वाला है। जब लोग लिंदोंग के बाहर आने का वेट कर रहे थे, लेकिन अपना भाई पिल रिवर में मस्ट ट्रेन कर रहा था और देखते ही देखते लिंदोंग को अब इस पिल रिवर में 11 दिन बीत चुके थे, लेकिन फिर भी बाहर आने का कोई साइन नहीं था। इन 11 दिनों में जो निर्वाणा गोल्डन ची पहले 100 फीट वाइड थी वो अब श्रिंक होकर बस कुछ डजन फीट की रह गई थी। अंदर लिंदोंग एक एब्सोल्यूट बीस्ट की तरह अंदर शांति से बैठा था। उसने बचने के लिए ग्रीन हेवन मटेरियल ड्रैगन स्किल यूज़ करके अपनी बॉडी पर एक ग्रीन स्केल आर्मर बनाया हुआ था, पर प्रेशर का लेवल इतना इंसेन है कि उस आर्मर की ग्रीन लाइट भी अब डिम हो चुकी है और उस पर क्रैक्स आने लग गए हैं। पर फिर भी अंदर से डेवरिंग पावर की वेव्स लगातार निकल रही है जो उस फाइल और वॉयलेंट निर्वाणा गोल्डन ची को एब्जॉर्ब कर रही है। इस प्रोसेस से लिंदोंग लगातार युआन स्पिरिट ची एक्यूमुलेट कर रहा है। तभी लिंदोंग एक बिग ब्रेन मूव चलता है। वो सोचता है अगर मैं इस निर्वाणा गोल्डन ची को अपनी युआन स्पिरिट नहीं बना सकता तो मैं इसे एक युआन स्पिरिट ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये टोटली एक प्रो मूव था। उसकी बॉडी में युआन पावर इस वक्त 4 युआन निर्वाणा स्टेज के पीक पर थी और वो किसी भी वक्त 5 युआन निर्वाणा स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। वो फट से अपने माइंड से उस गोल्डन युआन स्पिरिट चीक को ऑर्डर देता है, जिसके बाद काउंटलेस गोल्ड थ्रेड्स आपस में कोलाइड करके मर्ज होने लगते हैं। वो अपने देंतियन में एक ब्लैक डेवरिंग पावर भेजता है जो उस गोल्डन बॉल को रैप कर लेती है। यह डेवरिंग पावर एक कार्विंग टूल की तरह काम करती है जो उस लिक्विड को धीरे धीरे मोल्ड करके उसको एक अलग शेप देने लगती है। लेकिन जब वो अपने अंदर से ये सब फोकस के साथ कर रहा था तभी बाहर कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है क्योंकि उसके ग्रीन आर्मर पर अब क्रैक्स आने लग गए थे। तभी पिल रिवर का वो डायरेक्ट प्रेशर उसकी बॉडी पर पड़ता है और उसकी स्किन से ब्लड शूट होने लगता है। पेन बहुत एक्सट्रीम था, पर लिंदुंग बाहर के प्रेशर को इग्नोर करके अपनी शेपिंग की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देता है और फाइनली क्लाइमैक्स हिट करता है। एक ब्राइट गोल्डन लाइट उसके देंतियन से इरप्ट होती है और जैसे ही लाइट हटती है एक पाम साइज गोल्डन रिंग स्लोली सामने आती है जिसके एजेस पर 8 शार्प कर्ल स्केल्स थे। इसके ऊपर ड्रैगन लाइंस बन रही है
और इसको एक झलक देखकर ही ऐसा लगता है जैसे कोई ह्यूज ड्रैगन आसमान की तरफ राइज कर रहा हो। ये ऑब्जेक्ट पूरी तरह से युआन स्पिरिट चीज से बना एक fearsome वेपन था। लिंदोंग की आंखों में एक खुशी की लहर जागती है क्योंकि उस रिंग से आने वाली रिपल इतनी टेरिफाइंग है कि खुद उसे भी थोड़ा डर फील हो रहा था। तभी लिंदोंग एक स्माइल के साथ इस एपिक आइटम का नाम रखता है ड्रैगन युआन रिंग। ये कोई हल्की चीज़ नहीं है क्योंकि इसकी शार्पनेस इतनी ओवर पावर है कि ये डायरेक्टली 7 युआन निर्वाणा स्टेज एक्सपर्ट के डिफेंस को पेनिट्रेट कर सकती है। लिंदोंग फाइनली अपनी आंखें खोलता है। लिंदोंग को फील हो रहा होता है कि उसके अंदर का सर्जिंग युआन पावर अब डायरेक्ट ब्रेक थ्रू करने ही वाला है। अब जब सब कुछ सेट हो चुका था तो लिंदोंग की बॉडी का टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उस आइसी कोल्ड रिवर वाटर में स्टीम बबल्स फॉर्म होने लगते हैं। पानी उबलने लगता है और लिंदोंग की बॉडी से जो युआन पावर की फ्लक्चुएशन स्लोली निकल रही थी वो अचानक वॉयलेंट हो जाती है। ये इस बात का इशारा था कि लिंदोंग के अंदर की युआन पावर अब अनस्टेबल स्टेट में है, जो कि एक डायरेक्ट इंडिकेशन था अपकमिंग निर्वाणा ट्रिबुलेशन का। पिल रिवर हेड इमर्शन की मदद से लिंदोंग की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है और अब वो ऑफिशियली 5 युआन निर्वाणा स्टेज पर अटैक करने ही वाला है। लिंदोंग इस दिन का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था। 5th निर्वाणा स्टेज का ट्रिबुलेशन आम एक्सपर्ट के लिए इजी टास्क नहीं है, लेकिन लिंदोंग को अपनी बॉडी की रेजिलियंस पर भरोसा था। उसके ग्रीन हेवन मटेरियलाइज ड्रैगन स्किल ने उसकी स्किन, मसल्स और ऑर्गन्स को बाकी सिमिलर कल्टीवेशन लेवल के एक्सपर्ट से कई ज़्यादा हार्डली और रेजिलिएंट बना दिया था। लिंदोंग एक स्माइल के साथ कहता है, जब ये आ ही गया है तो लेट मी एक्सपीरियंस जस्ट हाउ फ्राइटनिंग द 5th निर्वाणा ट्रिबुलेशन इज़। उसने सील फॉर्म की, आंखें बंद की और एक फ्राइटनिंग हीट वेव उसकी बॉडी से इरेप्ट होकर बाहर रेडिएट होने लगी। वाइल्ड और एक्सप्लोसिव युआन पावर उसकी बॉडी से वायलेंटली इरेप्ट होने लगी, जिसने रिवर वाटर को एक्सप्लोसिवली वाइब्रेट कर दिया। जहां पिल रिवर के बॉटम में तबाही मची हुई थी, वहीं पिल रिवर के ऊपर सब कुछ शांत था। बाहर पिल रिवर को सराउंड किए हुए लगभग 5000 से भी ज़्यादा डिसेपल्स खड़े थे। सबसे पास वाले प्लेटफॉर्म पर कुछ ही लोग खड़े थे, जहां 4 डिस्टिंक्ट सर्कल्स बने थे और हर एक सर्कल में एक बंदा खड़ा था। आसपास के लोगों की नज़रें उनकी तरफ रेस्पेक्ट और एडमिरेशन से देख रही थी, क्योंकि ये चारों डेजर्ट हॉल के सीनियर डायरेक्ट डिसिपल्स थे। तो चलो मैं तुम्हें इन सीनियर डायरेक्ट डिसिपल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ। सबसे फर्स्ट सीनियर था पांगतोंग, और दूसरा सोंगजाओ, तीसरा जांग हाओ और चौथा फेंगयुन। तभी उनमें से फेंगयुन ने जांग हाओ की तरफ देखा और हंसते हुए कहा कि पिल रिवर में 11 दिनों तक एंड्योर करना, ये नया बंदा सच में टैलेंटेड है। मुझे नहीं लगता हम भी शायद ये कर पाएंगे। लेकिन जांग हाओ बोला कि टेस्ट करने पर ही इसकी कैपेबिलिटीज़ पता चलेगी। फेंगयुन ने टीज करते हुए बोला कि लगता है इस साल ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर के लिए लिस्ट में एक और एक्स्ट्रा पर्सन ऐड होने वाला है। वहीं दूर एक माउंटेन टॉप पर 2 शेडोज दिखाई देती है। ये दोनों स्काई हॉल की बिग सीनियर सिस्टर यिंग जाओ जाओ और उसकी छोटी सिस्टर यिंग हुआन हुआन थी। हुआन हुआन पिल रिवर को घूरते हुए फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है, ये अभी तक बाहर नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जाओ जाओ को गेम समझ आ गया था। लिंदोंग वहाँ इसलिए रुका था क्योंकि उसका गोल बिल्कुल सीनियर जाओतोंग जैसा था, यानी कि पिल रिवर से पूरी निर्वाणा गोल्डन ची को फुली एब्जॉर्ब करना। अगर लिंदोंग अभी बाहर आ जाता तो इसका मतलब होता कि उसने कम्प्लीटली सब कुछ एब्जॉर्ब करने में सिर्फ 11 दिन ही लगाए थे और पास्ट में सीनियर जाओतोंग को 12 दिन लगे थे। अगर ये हो गया तो लिंदोंग का रिकॉर्ड उस गॉड लाइक एग्जिस्टेंस से भी ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाएगा, जो कि डेजोलेट हॉल के कई डिसिपल्स के दिलों में बसता है। हुआन हुआन इस पॉसिबिलिटी को सोचकर अपने वाइट टीथ से अपने लिप को बाइट करती है। जब यिंग हुआन हुआन ये सब सोच ही रही थी तभी पिल रिवर का पानी अचानक से उबलने लगता है और उस पानी के अंदर से एक बूम की आवाज़ आती है और वहाँ बड़ी बड़ी वेव्स उठने लगती है। ये वेव्स आसपास के प्लेटफॉर्म पर एक ज़ोर की आवाज़ के साथ कोलाइड करती है। ये अचानक हुआ बवाल देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों का ध्यान नदी की तरफ चला जाता है। सब एकदम अलर्ट और कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या लिंदोंग आखिरी में नदी से बाहर आने वाला है। पिल रिवर के ऊपर वो ब्लैक व्हिरलपूल अब कोलैप्स होने के साइन दे रहा था और उसके डीप पार्ट से लगातार वाइल्ड और वॉयलेंट एनर्जी के शॉक वेव्स निकल रही थी। आसमान में वू दाओ और चेंजेन इस ब्लैक व्हिरलपूल को देखकर शॉक थे। अपनी पावर से उनको समझ आ गया था कि ये फ्लक्चुएशन किसी आने वाले निर्वाणा ट्रिबुलेशन का साइन थी। चेंजिन सीरियस टोन में कहता है कि लगता है इस बंदे ने सच में पिल रिवर की सारी निर्वाणा गोल्डन ची को एब्जॉर्ब कर लिया है, और वो भी सिर्फ 11 दिनों में। वो दाओ की हालत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी। दाओ सेट के डिसिपल सीनियर जोतोंग को किसी भगवान की तरह मानते थे और ये हॉल चीफ भी उनकी रेस्पेक्ट करते थे। पर अभी डेजोलेट हॉल का एक नया डिसिपल पिल रिवर हेड इमर्शन में उस लेजेंडरी पर्सन को भी सरपास कर चुका है।
तभी चेंजन एक्साइटमेंट में कहता है कि उसकी सारी गोल्डन ची एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी ये प्रूव करती है कि डेजोलेट हॉल को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। पर वुडाओ थोड़ा प्रैक्टिकल था। उसने कहा कि लिंदोंग को अभी इतना हाई रेट नहीं करना चाहिए। जब तक वो ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर को समझ नहीं लेता तब तक वो बाकी हॉल के टॉप डिसेबल से लड़ नहीं पाएगा। चेंजन मानता है कि अगर वो ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर को कॉम्प्रिहेंड करने में सफल हुआ तो वो उस लेजेंडरी जोतांग से भी ज़्यादा आगे जाएगा। और अभी डेजोलेट हॉल के एनुअल कंपटीशन में बस 3 महीने ही बचे हैं और अभी सिर्फ पांगतोंग और 3 और डिसेबल्स ही क्वालिफाइड है इस स्क्रिप्चर को पढ़ने के लिए। लिंदोंग को क्वालिफिकेशन पाने के लिए चारों को हराना होगा। अपनी डिग्निटी बचाने के लिए ये सीनियर्स उसको आसानी से पास नहीं होने देंगे। इसी बीच पील रिवर की हलचल और तेज़ हो जाती है और वोलियन निर्वाणाची विरल पुल से इरप्ट होती है। सभी लोग समझ जाते हैं कि लिंदोंग उस गोल्डन ची को यूज़ करके निर्वाणा ट्रिबुलेशन अटेम्प्ट कर रहा है। प्लेटफॉर्म पर खड़े पांगतोंग और बाकी सीनियर डायरेक्ट डिसिपल ये देखकर शॉक थे। खास करके जियांगहाओ थोड़ा ज़्यादा ही इरिटेट था। तभी एकदम से निर्वाणा ची से बना एक लाइट पिलर एक शॉकिंग साउंड के साथ रिवर सरफेस को वॉयलेंटली ब्रेक करता है। इसके बाद रिवर का पूरा सरफेस ब्रेक होता है और लगातार लाइट पिलर निकलते रहते हैं। वो वॉयलेंट निर्वाणा ची तेज़ी से फैल जाती है। सब सोच रहे थे कि क्या वो इस टेरिफाइंग निर्वाणा ची को सच में संभाल पाएगा। तभी दूर पहाड़ पर खड़ी यिंग जाओ जाओ फोकस करती है और कहती है वो बाहर आ रहा है। उसकी बहन यिंग हुआन हुआन भी बिना पल के झपकाए पेलिवर की तरफ देखने लगती है। तभी एक ब्राइट गोल्डन लाइट उस विरल पुल से अचानक इरप्ट होती है और बादलों की तरफ शूट कर जाती है। इस गोल्डन लाइट से एक ऐसी शॉकिंग रिपल आती है कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे लाइट के अंदर से एक फिगर आसमान की तरफ रोर कर रहा है। जैसे ही गोल्डन लाइट थोड़ी डिम होती है एक पतला सा यंग बंदा सबके सामने आता है। उसकी बॉडी पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्डन लाइट लिंगर कर रही थी और लोग उसमें से एक अजीब सा प्रेशर सेंस कर पा रहे थे। ये देखकर पांगतोंग के ग्रुप की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहते हैं क्या वो युआन स्पिरिट ची है। जबकि युआन स्पिरिट ची नॉर्मली तब फॉर्म होती है जब कोई बंदा 7 युआन निर्वाणा स्टेज पर होता है। उनकी फट इसलिए रही थी क्योंकि लिंदोंग की युआन स्पिरिट ची की रिपल उन सबसे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यिंग जाओ जाओ स्लोली बोलती है उसने सारा निर्वाणा गोल्डन ची को ऑब्जर्व कर लिया है। यिंग हुआन हुआन अपना हाथ चबाती है। पहले वो इस नए बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसे एक एरोगेंट और सेल्फिश भी बोलती है। पर उसने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ आधे महीने से भी कम टाइम में ये बंदा पूरे दाव सेक्ट को हिला कर रख देगा। हुआन हुआन खुद से बड़बड़ाती है कि कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर एबिलिटी है तो ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर को कॉम्प्रिहेंड करके दिखाए। पर सच तो ये था कि अब उसकी हिम्मत नहीं थी लिंदोंग को नीचा समझने की। तभी पास में खड़ी यिंग जाओ जाओ टर्न करती है और कहती है अब रुकने की ज़रूरत नहीं। डेजोलेट हॉल को एक अच्छा सिडलिंग मिल गया है। वो देखना चाहती थी कि दाओ सेक्ट का सबसे ओवरबेरिंग मिस्टीरियस स्क्रिप्चर ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर आखिर कैसा है। उसकी फिगर एक लाइट रे बनकर दूर चली जाती है। यिंग हुआन हुआन थोड़ा हेजिटेट करती है और वो भी उसके पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ हवा में लिंदोंग को उनके जाने का एहसास होता है। वो उनकी तरफ घूम कर देखता है और उसकी आंखें थोड़ी नैरो हो जाती है। उसे समझ आ गया था कि अब वो बहुत से लोगों का फोकस बन चुका है। पर कोई बात नहीं क्योंकि फ्यूचर सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला था। तभी हम देखते हैं कि आसमान में लिंदोंग के पास जो गोल्डन लाइट सर्ज कर रही थी वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। उसके आसपास जो एक खतरनाक शार्प प्रेशर था वो भी क्वाइटली ख़त्म हो जाता है। एकदम ओपी हीरो की तरह लिंदोंग सीधा एक प्लेटफॉर्म पर लैंड करता है जहां सबकी निगाहें उस पर टेकी होती है। जैसे ही लिंदोंग लैंड करता है मोलिंग और उसके बाकी साथी जो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे तुरंत उसे रिसीव करने आते हैं। उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। वो आते ही बोलते हैं ब्रदर लिंदोंग कॉन्ग्रेचुलेशंस ये ट्रिबुलेशन एंड्योर करने के लिए। ये सुनकर लिंदोंग थोड़ा स्माइल करता है पर अगले ही पल जब वो आसपास देखता है तो वो चौंक जाता है। क्यों? क्योंकि उससे वहाँ अपने दो सबसे खास दोस्त और भाई लिटिल मार्टन और लिटिल फ्लेम याओयन कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। जब लिंदोंग उन दोनों के बारे में पूछता है तो मोलिंग उन्हें बताता है कि लिटिल मार्टन और लिटिल फ्लेम याओयन 3 दिन पहले ही दाव सेक्ट छोड़कर जा चुके हैं। मोलिंग के ग्रुप को वैसे भी पता था कि लिटिल मार्टन कितना अनफैथोमेबल बंदा है, इसलिए उन्हें उसका इस तरह अचानक से निकल जाना कुछ अजीब नहीं लगा। मोलिंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है जिसमें एक फ्लोइंग गोल्डन लाइट होती है। वो कहता है कि उन्होंने जाने से पहले ये लिंदोंग को देने को कहा था।
लिंदोंग को उस गोल्डन लाइट के अंदर से लिटिल मार्टिन की डेमोनिक स्पिरिचुअल ऑरा फील होती है। वो हल्का सा साई करता है और थोड़ी स्माइल के साथ उस गोल्डन लाइट को मोलिन के हाथ से ले लेता है। जैसे ही लाइट उसके हाथ में आती है वो उसकी बॉडी में चैनल हो जाती है और उसके माइंड में लिटिल मार्टिन का एक ब्लरी फिगर अपीयर होता है। लिटिल मार्टिन कहता है कि वो लिटिल फ्लेम को ईस्टर्न जुआन रीजन की एक ऐसी जगह ले गया है जो उसकी ट्रेनिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो लिंदोंग को लेकर टेंशन फ्री है क्योंकि उसे पता है लिंदोंग दाओ सेक्ट में काफ़ी सेफ रहेगा। लिटिल मार्टिन का चेहरा थोड़ा डार्क और कोल्ड हो जाता है जब वो बताता है कि उसे भी इस टाइम के दौरान अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करनी होगी क्योंकि आगे चलकर उसके पुराने दुश्मनों से हिसाब से चुकता करना है। लिंदोंग को पता था कि लिटिल मार्टिन मिस्टीरियस स्टोन टालिस्मान का पिछला ऑनर था जिसकी वजह से उसके दुश्मनों ने उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी। अगर लिंदोंग नहीं मिलता तो वो टाइम के साथ स्मोक की तरह स्कैटर हो जाता। लिटिल मार्टिन कहता है कि उसने लिंदोंग की बॉडी में एक डेमोनिक स्पिरिट सील छोड़ी है। अगर दाओ सेक्ट में कोई भी लिंदोंग को बुली करेगा तो वो ये सील तोड़ देगा और उसका ग्रैंडपा मास्टर उसे सेंस करके वहाँ आकर सबकी बैंड बजा देगा। जाते जाते वो ताना मारता है कि अगर लिंदोंग को सच में बिग ब्रदर बनना है तो उसे कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी वरना ग्रैंडपा मार्टिन कभी एग्री नहीं करेगा। ये मैसेज सुनने के बाद लिटिल मार्टिन की वो इल्यूजरी बॉडी गायब हो जाती है और लिंदोंग के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो अपनी मुट्ठी टाइट करता है, आसमान की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेता है और खुद से वादा करता है कि वो एक दिन लिटिल मार्टिन को ज़रूर सरपास करेगा और उसे अपना बिग ब्रदर मानने पर मजबूर ज़रूर करेगा। अब लिंदोंग अपना फोकस वापस करंट सिचुएशन पर लाता है क्योंकि अभी उसे सबसे पहला ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर को सक्सेसफुली कॉम्प्रिहेंड करना था जो कि हम देखेंगे अगले एपिसोड में। आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।